तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 1 शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर लाइन गिवन है, तो हमें पता है नंबर लाइन पे सभी इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स जीरो के बाद हमारा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, नॉट डिफाइंड तक सभी इंटीजर्स राइट साइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में आपके जीरो के बाद -1, -2, -3, -4, इसी तरह से माइनस इनफाइनाइट तक यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और बेसिक सीखते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है एड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू दी राइट। जब हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते चले जाते हैं तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगर 1 में मैं एक और ऐड कर देता हूं तो मैं 2 पे पहुंच जाऊंगा, मतलब राइट साइड में। ऐसे ही अगर मैं 2 में एक और ऐड कर देता हूं तो मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा, मतलब राइट साइड में पहुंच जाऊंगा। सेकंड पॉइंट कहता है एड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू दी लेफ्ट। जैसे हम नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं, जैसे 2 में मैं -1 को ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। तो मैं कहां पहुंच गया, लेफ्ट में, मतलब 2 के बाद मैं 1 पे पहुंच गया वापस। ऐसे ही अगर मैं 1 में फिर से -1 ऐड करता हूं तो मैं 0 पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही मैं लेफ्ट पे पहुंचते चले जाऊंगा। थर्ड पॉइंट कहता है सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू दी लेफ्ट। जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लेफ्ट पे पहुंचेंगे। जैसे 2 है, अब तक हमने ऐड किया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 1 तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, लेफ्ट में, मतलब 2 के बाद मैं 1 पे पहुंच गया, लेफ्ट में। फोर्थ पॉइंट कहता है सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू दी राइट। अगर हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2 है, 2 में मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं नेगेटिव इंटीजर -1 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3। मतलब मैं कहां पे पहुंच गया, राइट साइड में। 2 था मेरे पास, 2 से मैं कहां पहुंच गया, 3 पे। तो ये सब था आपका बेसिक ऑफ नंबर लाइन और बेसिक ऑफ दी इंटीजर्स। तो दोस्तों, आपको गिवन है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं क्या जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। जैसे 5 + 6 दोनों को हमें ऐड करना है = 11। हमारे पास क्या आया, एक पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। चेक करते हैं जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, जैसे -3 में ऐड करेंगे हम क्या, -2, तो हमें क्या मिलेगा, -5। तो ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं व्हेन ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर आर एडिड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। चेक करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, जैसे -15 और एक पॉजिटिव इंटीजर को 6 को ऐड करते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या आ गया हमारे पास, -9। तो ये तो नेगेटिव आ गया। क्या हमेशा नेगेटिव आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि जो अगर यहाँ पे -6 होता, अगर यहाँ पे -6 होता और ये +15 होता, तब हमारे पास क्या आता, 9 आता। ये क्या आता, 9, और जो कि क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। तो ऑलवेज हमें नहीं मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेटमेंट
एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। चेक करते हैं क्या एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 का एडिटिव इनवर्स -8 है। बिल्कुल, क्योंकि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब हम 8 में कोई ऐसा नंबर ऐड करें जो कि हमें 0 दे, तो हम क्या कह सकते हैं, -8 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 में ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। बिल्कुल करेक्ट है। जैसे -8 है तो इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट 4 आपकी करेक्ट है। चलिए दोस्तों, कुछ और पार्ट्स आपके बचे हुए हैं वो भी देखते हैं। जैसे आपको इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फिफ्थ पार्ट है आपका फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका एडिटिव इनवर्स हमें ऐड करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। जैसे हमारे पास 5 एक इंटीजर है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो क्या आता है हमारे पास 3। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया है उसका एडिटिव इनवर्स, जो कि 2 का एडिटिव इनवर्स हमें पता है -2 है, तो 2 को हम क्या करते हैं, 2 का एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देते हैं इसमें। तो हम जब 5 में 2 के एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में सेम आंसर हमें प्राप्त हुआ है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ स्टेटमेंट कहती है -10 + 3। नेगेटिव इंटीजर में एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया, क्या दोनों लेफ्ट और राइट स्टेटमेंट्स इक्वल हैं। जैसे ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, और +3 कर देंगे इसमें तो 7 आएगा। लेकिन राइट साइड में देख पा रहे हैं 10 - 7 हमारा क्या होता है, 3 क्या होता है, 7। क्या ये इक्वल है, नहीं। हम देख पा रहे हैं कि -7 एक नेगेटिव इंटीजर है और 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी 7th स्टेटमेंट, 8 + -7 -4। देखते हैं इसको सोल्व करेंगे जब हमारे पास 8 - 7 + 4 आएगा, तो ये क्या आंसर देता है, 8 और 4 12, 12 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 - 7 हमारा कितना हो जाएगा, 5। राइट साइड को देखते हैं, 8 + 7 हमारा कितना होता है, 15, -4 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी लेफ्ट और राइट स्टेटमेंट अपोजिट आंसर्स दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने बेसिक्स कवर कर लिया है चैप्टर 1 इंटीजर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।